नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ पंगा लेना भारत के लिए बहुत ही बुरा ख्वाब साबित हुआ है और इसकी हकीकत रोज उसको शर्मिंदा कर रही है। भारत इतनी बुरी तरह ट्रैप हुआ है और ये ट्रैप किसने किया है, मैं आज आपको हकायक के साथ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरी जानिब जरा ये सुनिएगा कि जर्मन अखबार क्या कह रहा है। जर्मन अखबार की जानिब से कहा गया कि राफेल तैयारा गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया, जबकि एक भारतीय सहाफी की जानिब से यह इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तानी तैयारे गिराने की खबर गलत थी। हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया है। जबकि अमेरिका की जानिब से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आईफोन के मालिक को कह रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री ना लगाए। अब अमेरिका ने भारत से भेजे गए लाखों डॉलर मालियत के आम जाया कर दिए हैं और मजीद आने वाले दिनों में जो भारत को यह गरूर था कि बहुत बड़ी माशी ताकत बन गई है, अमेरिका उससे पीछे हटता जा रहा है। जबकि एक अहम मामला यह था कि पाकिस्तान के मिसाइलों ने इंडिया के दिफाई निजाम को कैसे शिकस्त दी है। अब पूरी दुनिया इसको स्टडी कर रही है और इस पर एक किताब लिखी गई है पाकिस्तानी मिसाइलों के हवाले से। ये ना किसी पाकिस्तानी ने लिखी है, ना ही किसी भारतीय ने लिखी है, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर दो राइटर्स ने मिलकर लिखी और इसमें पाकिस्तानी मिसाइलों के हवाले से वो हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं जो आप सुनकर बतौर पाकिस्तानी आपका सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। जबकि ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक जो तबसरा किया है उस पर ईरान का रद्द अमल भी सामने आ गया है, उस पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं अमेरिकी अखबार की इस रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। अमेरिकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बना रहा। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। अमेरिकी अखबार में कहा गया है कि इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तस्दीक की गई। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हक्कायक हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलत थी। भारतीय हुकूमत ने जो लोग सच बोल रहे थे और बता रहे थे कि यह खबर गलत थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कुछ लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भारत से ही ताल्लुक रखते थे उनको भारत में ही बैन कर दिया गया। जबकि भारतीय हुकूमत की कानूनी दरखास्त पर अब तक 8000 से ज्यादा अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया है और ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। दूसरी जानिब नाज़रीन, चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। अखबार के मजमून में लिखा गया है कि तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फजाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाजा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10C लड़ाका तैयारा अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो यह अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ तिजारती सतह पर अगर बात की जाए, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, तो अमेरिका ने भारत से आम लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस भारत को लाखों डॉलर्स नुकसान का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से आमू की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची। यह खेप हवाई जहाज के जरिए भिजवाई गई थी, जिसे अमेरिका ने लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शिपमेंट्स को 8 और 9 मई को मुंबई में ताबकारी के अमल से गुजारा गया था, लेकिन इन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट्स लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। भारतीय हुकाम के पास इस हवाले से दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थी। बरामद कुनंदगान से कहा गया कि वो या तो कार्गो को तबाह कर दें या इसे दोबारा भारत को बरामद करें, जिस पर उन्होंने आमू को जाया करने का फैसला कर लिया और इससे तकरीबन $50 लाख से जायद का भारत को नुकसान हुआ है। अब नाज़रीन आते हैं उस ट्रैप की तरफ जो भारत को किया गया है। आप जरा सिर्फ इतनी
नज़र रखिएगा इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से और ज़रा माजी के कुछ वाक़यात को दोहराएं अपने जहन के अंदर, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि जैसे पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और अफ़गानिस्तान को साथ में लाकर वो जंग लड़ी गई, इसी तरह अब अमेरिका, उस वक्त भी ये अमेरिका ने किया, अब अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता था और वो कर भी रहा है। अब इस सूरत हाल में इंडिया ने ये सोचा कि जब जो कहते हैं ना कि गांव का चौधरी उसके साथ है, तो फिर उसने कहा कि चलो हम अमेरिका में भी अपनी दरअंदाजियां कर लेते हैं, हम कनाडा में भी लोगों को कत्ल कर लेते हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या जो हक और सच पर खड़े हैं, लेकिन हमें वो हक और सच अच्छा नहीं लगता। हम अपने जासूस जो है वो कतर भी भेज देते हैं, वहाँ से भी वो पकड़े जाते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं। हम दुनिया को झूठ और झूठ और झूठ फैलाते रहते हैं और दुनिया इतना झूठ फैला देंगे कि दुनिया उसको सच मानना शुरू हो जाएगी। और ये जो गरूर था उनका, इसने उनको प्रॉक्सी वॉर के अंदर ले गए कि वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से दहशतगर्दी को भारत सपोर्ट कर रहा था उन ममालिक के अंदर अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए और दहशतगर्दी फैलाने के लिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर भारत ये दावा करता रहा, और ये दावा हमें नहीं या पूरी दुनिया को नहीं दिखाना था, ये दावा उन्होंने अमेरिका को दिखाना था उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए कि हमने देखें राफेल भी खरीद लिए हैं, हमारे पास S-400 दिफाई निज़ाम भी आ गया है, हमारे पास जहाज़ों की इतनी तादाद आ गई है, हमारे पास असलहा इतना आ गया है और आपसे हम इतना असलहा और ख़रीद रहे हैं। क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि हम चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अमेरिका का यहाँ पर इस खित्ते के अंदर असल मसला जो है वो चाइना से है। ये बहुत अरसे से है, ये आज की बात नहीं, लेकिन चाइना के साथ उन्होंने ये जो बबांगे दोहल इजहार किया है अमेरिका ने, वो ये ट्रेड वॉर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया और चाइना ने उसका भरपूर जवाब दिया। अब उस सतह पर तो वो कामयाब नहीं हुए, तो ये सोचा गया कि चलो आजमा लेते हैं जो दावे बार बार, जो रिपोर्ट्स बार बार भारत हमें भेज रहा है कि हम चाइना के खिलाफ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लेकिन शायद अमेरिका ये भूल गया था कि ज़्यादा दूर बात नहीं है, माजी करीब के अंदर ही चाइना ने भारत के 80 से ज़ायद फौजी थप्पड़ों, मुक्कों और डंडों से मार दिए थे बॉर्डर पर। उन्होंने गोली का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब उन्होंने कहा कि चलो अगर ये इतना ही बड़ा अपने आप को अस्करी तौर पर कह रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ आजमा कर देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ आजमाया तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी तो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन जो जज्बा और जो सलाहियत पाकिस्तानी इन अफवाज के अंदर मौजूद थी, उसने भारत को वो शिकस्त दी कि वो हर दिन जलील हो रहा है और पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। यानी ये पहली दफ़ा था 2019 में, आपको याद होगा जो वाक़या हुआ जिसमें हमने उनका एक जहाज़ MiG-21 गिराया और उसमें फिर हमने चाय पिलाई अभिनंदन को। उस वक्त फिर भी दुनिया भारत के बयानियों को किस हद तक मानती थी, लेकिन पहलगाम का जब वाक़या हुआ था। लेकिन अब पुलवामा के वाक़े पर आप देख लें तो क्या हुआ। इसके बाद तो किसी ने भारत की एक चीज़ भी नहीं मानी, किसी एक बात को भी सपोर्ट नहीं किया, किसी एक बात को मानते हुए उनके हक में बयान नहीं दिया, बल्कि उसके बरक्स आप सिर्फ ये देखें कि कौन भारत के साथ, जब पाकिस्तान और भारत की फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई, हमने उनके राफेल गिराए, हमने उनके ब्राह्मूस को जो पाकिस्तान की हदूद के अंदर आ रहा था फ़ज़ा में तबाह किया, हमने फतह-1 उनकी सरजमीन पर अपने टारगेट्स पर लॉक करके भेजा। तो उनके पास कौन आया? उनके साथ सिर्फ उनका एक इत्तहादी मौजूद है जो जालिम है, जो पूरी दुनिया के अंदर जुल्म करता है, वो इसराइल है। वो उनको हथियार देता है, लेकिन उसके अलावा कौन आया उनके साथ? आप इधर देखें, टर्की हमारे साथ खड़ा था, आज़रबाईजान हमारे साथ खड़ा था, सऊदिया वाले हमारे मौक़िफ़ की जो है उसको मान रहे थे, यूएई हमारे मौक़िफ़ को मान रहा था, अमेरिका हमारे मौक़िफ़ को मान रहा था, चाइना हमारे मौक़िफ़ को मान रहा था। आप जिस मुल्क का नाम लेंगे जिसने इस वाक़े के हवाले से, यूरोपियन यूनियन वाले हमारे मौक़िफ़ को मान रहे थे, किसी भी मुल्क का नाम ले लें, वो हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़ा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग तंग आ गए थे बार बार जो भारत कर रहा है, जो भारत कह रहा है। वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया के अंदर अमन को ख़राब कर रहा है। और इस खित्ते का अमन जो भारत की जानिब से ख़राब किया जा रहा है, उसकी बुनियाद जो उसने रखी है, ये एटमी जंग तक लेकर जा सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पानी का जो मसला है, बाकी तो हर चीज़ पर बात हो सकती है,
लेकिन आप पानी रोक दें पाकिस्तान का या उसकी बात करें तो इस पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम ज़रई मुल्क हैं, हमें पानी ज़िंदगी है। अगर आप पानी रोकने के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो हम ये हक रखते हैं कि हम उसको तोड़ दें। अब ज़रा पाकिस्तानी सलाहियत की बात करते हैं और आपको एक किताब का हवाला देता हूं जो रिसेंटली लिखी गई है। अब इस किताब का नाम है सैब्रे रैटलिंग इन स्पेस, अ साउथ एशियन पर्सपेक्टिव। ये किताब जो है सिंगापुर के मारूफ पब्लिशर सुपर ने शाया की है और किताब के मुसन्निफीन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के स्ट्रैटेजिक स्टडीज के शोबे के अहमद खान और अमेरिका के खलाई साइंस के माहिर एलेगर सादे हैं। किताब में एक बाप अमेरिका, चीन और रूस, इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्रामों का जायजा लेता है, यानी एक पूरा चैप्टर है इस पर, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया और इसकी इंडिया के मुकाबले में खुसूसियत क्या है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम उसके एटमी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप एटमी सलाहियत हासिल कर लेते हैं तो फिर अगला मरहला उसके डिलीवरी सिस्टम का होता है, यानी ऐसे मिसाइल तैयार किए जाएं जो एटमी वॉरहेड को कम से कम 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हों। पाकिस्तान ने 80 की दहाई में ही इस जानिब पेशरफ्त शुरू कर दी थी और आने वाले सालों में पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बना लिए जो मुख्तसर फासले से लेकर दरमियानी फासले तक मार कर सकते हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 भी शामिल है। इनमें दरमियानी फासले तक मार करने वाले अबाबील मिसाइल भी हैं जो मखसूस गाड़ियों के जरिए कहीं से भी दागे जा सकते हैं। जबकि इस तमाम सूरत हाल के हवाले से डोनाल्ड रम्सफील्ड, जो दोबारा अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा रहे, उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में यह कहा था कि अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम शुमाली कोरिया से बहुत जदीद नौयत का है और इसने 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले दरमियानी फासले के बैलिस्टिक मिसाइल बना रखे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बनाने के बहुत करीब है। अब ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी, इसमें यह कहा गया था कि यह प्रोग्राम इंडिया का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, जिससे अमेरिका को बराह रास्त किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इंडिया को मिसाइल प्रोग्राम के लिए शुमाली कोरिया, ईरान और रूस की, जबकि पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और चीन की मदद हासिल है। ये एक मफरूज़ा था जो 1998 में भी एक दफ़ा पेश किया गया था और इस हवाले से पाकिस्तान से बहुत से सवालात भी किए गए थे। ताहम पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान अपनी जितनी भी जंगी सलाहियतें रखता है वो भारत को नज़र में रख के करता है, क्योंकि भारत हर कुछ सालों बाद बॉर्डर पर कशीदगी करता है या हमसे लड़ने की बात करता है। ताहम इंडिया और शुमाली कोरिया इस सिलसिले में एक दूसरे से ताउन क्यों कर रहे हैं, अमेरिका को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए, ये उस रिपोर्ट में कहा गया। और यह भी कि पाकिस्तान 2700 किलोमीटर तक मार करने वाले शाहीन 3 मिसाइल क्यों बना रहा है, उस वक्त इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था। लेकिन इस किताब के अंदर यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल बनाए हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी मौजूद है उसमें खास चीज यह है कि वो जिस तरीके से ऑपरेट होते हैं वो अपने हदफ को इंतहाई सलाहियत के साथ निशाना बनाने के काबिल हैं। और इसका मुजाहिरा पूरी दुनिया ने देख लिया। हमने जो फतह मिसाइल इंडिया पर दागा, जवाब में, ये बात याद रखिएगा, हमने जवाब दिया इंडिया को। अगर हम जवाब ना देते तो फिर वो मजीद पेशकदमी करता। आप देख लें कितने दिन गुजर गए। अब भारत की खामोशी आपको नजर आ रही है। अब वो जो गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे उनके मीडिया वाले कि पाकिस्तान पर फलां जगह हमला कर दो, फलां जगह हमला कर दिया गया, वो क्यों खामोश है? अब वो सारे नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं कि जो तुमने हमें ख्वाब दिखाए थे कि हम इतनी बड़ी एटमी सलाहियत बन गए हैं, हमारे पास इतने हथियार आ गए हैं, हमने तो एक रात में, वो भी 2 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने हमारा वो हाल किया कि तुम यूएसए के पास भागते भागते गए कि बीच में आए और सीज फायर कराएं। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो एक लफ्ज आप सुनते थे अखंड भारत, जो कि आरएसएस का मफरूज़ा था या आरएसएस उस पर काम कर रहा था और नरेंद्र मोदी उस पर काम करवा रहा था, सबसे बड़ा नुकसान जो भारत को हुआ है वो अपने इस बयानिए का हुआ है जो अखंड भारत के हवाले से वो रखता था। वो ये कहता था कि इस खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, ये एक ही मुल्क बनेंगे और उसका नाम भारत होगा। 2 घंटे तुम सब्र नहीं कर सके, 2 घंटे तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और 2 घंटे तुम अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके। जो टारगेट्स हमने अचीव करना था हमने उन पर निशाना बना दिया और तुम अखंड भारत पर काम करोगे। अब तो आवाज़ें पाकिस्तान से उठ रही हैं। वैसे तो बहुत सी मीम्स पाकिस्तानियों ने बनाई और उस वॉर में भी जीते, लेकिन अब कह रहे हैं कि अखंड पाकिस्तान की बात होनी चाहिए और फिर शामिल कर लेते हैं हिंदुस्तान को अंदर, क्योंकि 2 घंटों से अगर ये 4 घंटे हो जाते तो फिर तो पता नहीं भारत में कितनी की तबाही हो जाती। और फिर
पाकिस्तान कितना एरिया मजीद अचीव कर लेता, क्योंकि जो खबरें अब आई हैं पाकिस्तान ने कुछ चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है जहां से सफ़ेद झंडे भी लहरा दिए गए थे जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं कर सके, और ये भारत की चेक पोस्टें थी। अब ये ताज़ा तरीन मंजरनामा है। इसके हवाले से आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।